हेलो एवरीवन, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम वॉइस से जुड़े हुए 10 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दिया होगा जिसके 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर को चुनना है। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये सेशन आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। इसका आपको पेसिव ढूंढना है। पेसिव क्यों मैंने बोला, तो पेसिव की पहचान होती है बी प्लस V3, अर्थात वर्ब जो हमारा होता है इस फॉर्म में होता है। जबकि यहां पे देख रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए मैंने बोला आपको पेसिव ढूंढना है। अब देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हम प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, अर्थात हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में ये है, सब्जेक्ट हमारा ये है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के जगह को चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा द प्रोजेक्ट। और जब हम विल के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, विल के बाद हम पेसिव में बी का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बी प्लस V3 ये जो फॉर्म होता है हमारा पेसिव वॉइस की पहचान होती है, जहां पे बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बिंग, इनमें से कोई होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द पर्सन। क्लियर है? क्योंकि ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए बी आया है। क्लियर है? अब देखेंगे क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। तब देखेंगे कि कहां आपको ये दिख रहा है, यहां आप देख रहे हैं वॉज है, यहां पे आप इज देख रहे हो, यहां हैज देख रहे हैं। इन सभी को हम एलिमिनेट कर देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द होमवर्क इज बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। अब देखेंगे यह सेंटेंस हमारा पेसिव वॉइस में कैसे, वर्ब बी के फॉर्म को देख रहे हैं और ये थर्ड फॉर्म है, ये हमारी पहचान है पेसिव वॉइस का। अब इसको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के जगह को इंटरचेंज कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा द टीचर। हम सबों में देख रहे हैं द टीचर है और बीइंग है, मतलब वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग होना है। अब देखेंगे यहां पे हम वर्ब के पांचवें फॉर्म को देख रहे हैं, यहां पे हम तीसरे फॉर्म को देख रहे हैं, यहां पे पहले फॉर्म को देख रहे हैं, अर्थात यहां जो है चेकिंग, ये हमारा वर्ब का चौथा रूप है। और इज है हमारा, ये दिखा रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हैव यू रिटन द लेटर। ये हमारा इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस है। अब कहते हैं हैव और V3, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। हैव के बाद हैज या हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा दिख रहा है यू है और ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे द लेटर, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत हम किससे करेंगे, लेटर के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे, एक ऑक्सिलियरी वर्ब का। चूंकि परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग होना है। और चूंकि लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर में है, तो हैज लेटर हो जाएगा। अब देखेंगे इज कहां से आ गया, वॉज कहां से आ गया, हैज का प्रयोग होगा, यहाँ हैव का प्रयोग, तो लेटर चूंकि सिंगुलर है इस कारण से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को भी फॉलो करते चलेंगे। क्लियर है? अर्थात हो जाएगा हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू। अब कहेंगे सर ये बिन कहां से आ गया, देखिए वर्ब बी प्लस V3 का प्रयोग करते हैं और ये जो बी है ना, ये अपने आप को बदलता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। और चूंकि हमारा ये पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हम किसी भी फॉर्म के वर्ब को क्या कर देते हैं, थर्ड में बदल देते हैं। तो थर्ड का कहां गया अपना क्वालिटी, तो इसके थर्ड को हम वर्ब बी पे आरोपित कर देते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही वॉज गिवन अ मेडल। यहां देखेंगे ये पेसिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि बी प्लस V3 का प्रयोग हुआ है, वर्ब बी का ही फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है क्या, वॉज और वर। यहां पे आ गया हमारा ही वॉज गिवन। यहां पे ये देखेंगे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हमारा रिसीवर ऑफ द एक्शन है। क्योंकि ये जो देने का काम हो रहा है ना मेडल, सो सब्जेक्ट को ही दिया जा रहा है, अर्थात यहां पे देखेंगे ये एक ऐसा पेसिव वॉइस है जिसमें यह दर्शाया नहीं गया है कि उसको किसने दिया है, ये मेडल किसने दिया है। मींस जब ये एम्बिग्विटी हो तो उस स्थिति में हम इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब पहला देखेंगे ही गेव अ मेडल। यहां पे अगर इसका हम चयन करें तो इसका मतलब हो गया कि उसने एक मेडल दिया, और जबकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि उसको एक मेडल दिया गया है, और यहां क्या हो जाएगा, उसने एक मेडल दिया, अर्थात इस दोनों का अर्थ बदल जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम जानते हैं कि उनके मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अर्थात ये हमारा आंसर गलत है। ए मेडल वॉज गिवन टू हिम। अब देखो यहां पे, अब मैंने कर दिया ए मेडल वॉज गिवन टू हिम, ये भी तो आपका पेसिव वॉइस हो गया ना, ये भी
वॉज प्लस V3 है, ये भी तो पेसिव है, और जब ये पेसिव वॉइस में है तो हमें बदलना है किसको इसमें, इसको बदलना है एक्टिव वॉइस में। ये भी पेसिव वॉइस में खत्म हो गया, ये भी। समवन गेव हिम, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हिम, ये हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, और मॉडल भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब देखिए समवन का हमने क्यों प्रयोग किया, क्योंकि यहां पे ऊपर के सेंटेंस में स्पष्टता नहीं है कि किसने उसको दिया, इसलिए हमने यहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करके इस चीज को सही कर दिया। क्लियर है? आई होप, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है शट द डोर। आप देखेंगे कि यहां कहा गया है दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद कर दो। क्यों? अब ये देखेंगे कि क्या ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, क्योंकि इससे इनके पेसिव वॉइस बनाने के तरीके में अंतर आ जाता है। अगर ये रिक्वेस्ट होगा तो हम प्लीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे प्लीज आपको दिख नहीं रहा है तो रिक्वेस्ट तो खत्म हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे साफ क्या दिख रहा है आपको, रिक्वेस्टेड जैसा वर्ब प्रयुक्त हुआ है। अब ये ऑर्डर है, किसी से आप कह रहे हो कि बंद कर दो, इट्स एन ऑर्डर। क्लियर है? तो ऑर्डर वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, लेट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। लेट के बाद क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है द डोर यहां पे है, उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे लेट अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है ना। लेट एक पॉजिटिव वर्ब होता है और इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी से पूछते हो, नहीं लेट मी गो, आप गो का प्रयोग करते हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और यहां हम देख रहे हैं क्या है, वर्ब का बी फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। क्लियर है? और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। अब देखिए यहां बी प्लस V3 हमारा ये पेसिव का स्ट्रक्चर भी सही हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है समवन हैज स्टोलन माय पर्स। ये देखेंगे आप कि यह सेंटेंस हमारा है किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? क्योंकि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किया गया है प्रयोग। अब समवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसको हम बदल देंगे किससे, इन दोनों के माय पर्स के प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, हो जाएगा माय पर्स पहले आ जाएगा, और चूंकि परफेक्ट में है तो परफेक्ट में ही रहेगा, तो हैज प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा इसका पेसिव स्ट्रक्चर। अब देखेंगे यहाँ पे इज है, नहीं होने वाला, हैड कहां से आ गया, आपने टेंस चेंज कर दिया, वॉज ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माय पर्स हैज बीन स्टोलन। अब कहेंगे कि सर बाय समवन क्यों नहीं लिखा आपने, बाय का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्यक्ति स्पष्ट हो, यहां पे तो आपको पता ही नहीं है कि किसने किया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन चीजों को नहीं लिखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट। कहता है प्रिंसिपल जो है रिजल्ट अनाउंस करेंगे, अर्थात प्रिंसिपल सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, और ये डूअर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो रिसीवर है, अर्थात ये हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है ये एक्टिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि विल प्लस नाउन V1 है, यहाँ पे बी प्लस V3 का प्रयोग नहीं है। अब क्या करेंगे, द रिजल्ट्स को पहले लेके चले आएंगे जो कि चारों ऑप्शन में है, उसके बाद विल हो जाएगा। देखेंगे विल कहां है, यहाँ पे हैव कहां से आ गया, यहां से हैड, और यहाँ वर्ब कहां से आ गया, आप देखेंगे विल, और उसके बाद हम चूंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बी प्रयोग में लाएंगे, उसके बाद V3 ला देंगे, और बाय द प्रिंसिपल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द सॉन्ग वाज संग बाय लता मंगेशकर। गीत को किसके द्वारा गाया गया, ये गाया गया लता मंगेशकर के द्वारा, अर्थात देखेंगे वॉज के फॉर्म, अर्थात ये वर्ब बी का फॉर्म है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात ये हमारा पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और पेसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लता मंगेशकर है वो पहले आ जाएगा, अर्थात चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है वॉज प्लस V3। वॉज प्लस V3 जो है ये किसका प्रयोग होता है, ये पास्ट इंडिफिनिट में। वॉज के जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब देखेंगे वर्ब सेकेंड फॉर्म किसका आ जाएगा, संग का। संग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सैंग होता है, अर्थात हो जाएगा लता मंगेशकर सैंग। अब देखेंगे किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, पहला हैज कहां से ले आया आप, चूंकि ये पास्ट में है, हैज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट में प्रयुक्त होता है। हैड आपका यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट हो गया यहाँ पे आपका। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कभी भी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव, तो इस बात का ध्यान रहे कि उनका टेंस समान हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक रूल है क्या कहता है, यू कैन चेंज द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस बट यू कैन नॉट ऑल्टर द मीनिंग और द टेंस। ये ध्यान रखना है।
यही ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस जो है छानबीन कर रही है किस चीज का? केस का। ठीक है ना। अब देखेंगे एक और चीज बता दे, पुलिस जो होता है ना हमेशा वो क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। अब देखिए आर इन्वेस्टिगेटिंग, यहां पे देखेंगे वर्ब के बी फॉर्म का प्रयोग तो है, लेकिन इसके बाद हम थर्ड का नहीं प्रयोग कर रहे हैं, फोर्थ का कर रहे हैं, अर्थात ये पेसिव में नहीं है, एक्टिव में, इसको पेसिव में बदलना है। द केस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि सब भी में मौजूद है, और आर अर्थात आर का क्या करेंगे? आर प्लस वी फोर का हम जब पेसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा? तो इज एम आर प्लस क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस V3। ठीक है ना। ये बीइंग क्यों आया? क्योंकि आप यहां पे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहां पे बीइंग आ जाता है। अब देखना है आपको द केस इज बीइंग किस में दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। कैसे? द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अब हम सब जानते हैं कि पेसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन्वेस्टिगेट का क्या होता है? थर्ड फॉर्म। इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। अब आप बाय द पुलिस लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो। नहीं लगाना इसलिए हम उचित मानते हैं क्योंकि पुलिस का काम ही है केस को इन्वेस्टिगेट करना। जब कोई चीज ऑब्वियस हो कि जिसका काम है वही कर रहा है, तब हम वहां पे बाय प्लस डूअर का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है She had written a letter। वह एक पत्र लिख चुकी थी। ठीक है ना। अब देखेंगे had प्लस V3 ये हमारा पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं? हमारा had तो रहता ही है, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म बिन का प्रयोग कर देते हैं, फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए पेसिव की यही पहचान है, बी के बाद V3, और हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक दूसरे के जगह को परिवर्तित कर लेगा, अर्थात ए लेटर हैड बीन क्या हो जाएगा? ए लेटर हैड बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन ही रहेगा। क्या हो जाएगा? ए लेटर हैड बीन। कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है ना। क्योंकि यहां पे हैज का प्रयोग किया है, प्रेजेंट में आ गया, इज कहां से आ गया, वॉज कहां से आ गया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।